हमने देखा कि कोई डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का जिसे हम m ऑफ एक्स वाई डी एक्स प्लस n ऑफ एक्स वाई डी वाई इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिख सकते हैं। और ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन 1 है वह एग्जैक्ट होगा इफ एंड ओनली पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू y इज इक्वल टू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ n विद रिस्पेक्ट टू x। ये हमने कंडीशन बताया कि 1 इज एग्जैक्ट, 1 इज एग्जैक्ट इफ एंड ओनली इफ दिस। ये हमने अभी तक देखा है। यदि कोई डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट हो जाएगा तो सबसे बड़ी बात यह होगी कि उसे सॉल्व करना आसान होगा। यदि सपोज कीजिए एक इक्वेशन हम लेते हैं, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि हम कैसे एक डिफरेंशियल इक्वेशन को जो एग्जैक्ट है उसका सॉल्यूशन कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। तो एक क्वेश्चन मैं लेता हूं। सपोज कंसिडर a differential equation x plus y dy minus x minus y dx is equal to 0। इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। तो ये जो इक्वेशन है हम कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 with m dx plus n dy is equal to 0। इसे यदि हम कंपेयर करते हैं तो हमारे पास m और n की वैल्यू क्या आएगी। m जो है वो dx का कोफिशिएंट है विच इज माइनस x माइनस वाई, एंड n dy का कोफिशिएंट है एंड विच इज x प्लस वाई, द मल्टीपल विथ dy। तो हमारे पास m और n अवेलेबल है, यानी कि m क्या हो गया, m इज y माइनस एक्स एंड n इज x प्लस y। Now we have del m upon del y is 1 and del n upon del x is 1। तो हम क्या कह सकते हैं, since del m upon del y is equal to del n upon del x, so equation 1 is exact। अब हमें ये पता चल गया है कि हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एग्जैक्ट है। अब हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, तो सॉल्व बहुत आसानी ढंग से हो सकता है। कैसे होगा, हम जानते हैं कि m dx प्लस n dy इज इक्वल टू 0 इज exact, then there exists f some function of x y such that d of f is m dx plus n dy, और टोटल डेरिवेटिव क्या था, del f अपॉन del x dx अब प्लस del f अपॉन del y dy which is m dx plus n dy। और यहां से हमें मिला था del f अपॉन del x is m and del f अपॉन del y is n। तो हम जो प्रोसीड करेंगे, ये फंक्शन f निकालना है, वहां पर हम प्रोसीड करेंगे इन दोनों में से किसी एक को लेके हम चल सकते हैं। del f अपॉन del x इज इक्वल टू m या फिर del f अपॉन del y इज इक्वल टू n। तो कोई भी हम लेके चल सकते हैं। हमारा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो फर्स्ट स्टेप होगा वो यही होगा कि हमें एक ऐसा फंक्शन f चाहिए जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो सॉल्यूशन लेते हैं। लेट f of xy be a function
such that del of f upon del x is m, and this is del f upon del x, and m is nothing but y minus x. M is y minus x. So what is m? We have seen m is, this is m. m is y minus x. हम m की वैल्यू y माइनस एक्स पुट कर रहे हैं, y माइनस एक्स। ये इक्वेशन 2 है। हम इक्वेशन 2 को इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेटिंग टू पार्शियली, ये इंटीग्रेशन पार्शियल इंटीग्रेशन है, पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, ये पार्शियल इंटीग्रेशन है। पार्शियल इंटीग्रेशन जैसे पार्शियल डिफरेंशिएशन में हम जिसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेते हैं उसको छोड़ के जो भी वेरिएबल अपीयर करते हैं उसे हम कांस्टेंट ट्रीट करते हैं। लाइक मैंने पार्शियल इंटीग्रेशन में जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो जो वेरिएबल है जिसके रिस्पेक्ट में पार्शियल इंटीग्रेशन हो रहा है उसको छोड़ के जो अदर वेरिएबल्स उन्हें हम कांस्टेंट ट्रीट करते हैं। तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, del f अपॉन del x is y minus x del x, and this is partial integration है, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन इनवर्स प्रोसेसेस हैं। तो del f अपॉन del x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन वापस f मिल जाएगा, और राइट हैंड साइड में क्या मिल जाएगा, y कांस्टेंट ट्रीट होगा, ये हो जाएगा del x और माइनस x del x। अब यहाँ पे कांस्टेंट है, कांस्टेंट फंक्शन ऑफ y, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो कांस्टेंट जो होगा, जो y होगा, y का कोई फंक्शन होगा जहां पर x नहीं होगा। दिस इज f इज yx माइनस दिस इज x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 5y। तो हमारे पास f अवेलेबल है। फिर हमने जो कंडीशन देखा था यहाँ पर दो कंडीशंस हैं, del f अपॉन del m इज इक्वल टू m। हमारे पास दो कंडीशंस हैं, del f अपॉन del m इज इक्वल टू m जिसे हम लेके चल रहे हैं, और दूसरा कंडीशन है del f अपॉन del f अपॉन del y शुड बी इक्वल टू n। तो हम ये सेकंड कंडीशन को इस्तेमाल करना चाहते हैं। फॉर दैट वी नीड टू हैव del f अपॉन del n। तो हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसे हम मान लेते हैं थर्ड, और डिफ्रेंशिएटिंग थर्ड partially with respect to y we get, तो हमारे पास LHS में आ जाएगा del f अपॉन del y, और राइट हैंड साइड में del अपॉन del y ऑफ द होल क्वांटिटी yx माइनस x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 5y। ये जो वैल्यू है ये आ जाएगी y के रिस्पेक्ट में, तो ये x हो जाएगा, x कांस्टेंट होगा, इसके बाद ये 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा phi dash y। दिस इज phi dash y। phi dash y मीन्स यदि phi dash y नहीं लिखना चाहते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं d अपॉन dy ऑफ phi y। यहाँ पर हमें del f अपॉन del y, यहाँ पर हमें मिला d अपॉन dy ऑफ phi y is nothing but del f upon del y minus x। यहाँ पर हमने जो सेकंड कंडीशन है del f अपॉन del y क्या होना चाहिए, n होना चाहिए, तो d अपॉन dy phi y is equal to del f अपॉन del y is n। इसको हम लिख सकते हैं n माइनस x, क्यों, सिंस del f अपॉन del y is n एग्जैक्ट है, इसलिए ऐसा है, एग्जैक्ट है तो ऐसा फंक्शन मिलेगा और वो f इस चीज को सेटिस्फाई करेगा। तो del f अपॉन del y is n, एंड
we have n is we have n as x प्लस वाई। हमारे पास n क्या है, x प्लस वाई है, तो हमने हाईलाइट कर दिया n इज x प्लस वाई। तो हम यहाँ पर n की वैल्यू लिखते हैं, n इज x प्लस वाई, दिस इज x plus y minus x, and we get d upon dy of 5y is y। इस पोजीशन पे ये जो हमारा इक्वेशन 4 आया, इस पोजीशन पे हम एक स्यूडो चेक है, मतलब ऐसा चेक जो आभास होता है कि क्वेश्चंस को हम देख सकते हैं कि हमारा वर्किंग जो है वो सही है ना, कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक है या नहीं, क्योंकि ये जो 5y है, हमारा जो LHS है वो फंक्शन ऑफ y ओनली है, तो RHS भी फंक्शन ऑफ y ओनली होना चाहिए। यदि यहाँ पर हमारा जो RHS ऑफ 4 है, इसमें यदि x अपीयर हो रहा है, तो मतलब हम किसी न किसी तरह का मिस्टेक कर रहे हैं। y भी एब्सेंट हो जाए, x भी एब्सेंट हो जाए, ये हो सकता है, बट x प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। द RHS ऑफ 4 मस्ट बी इंडिपेंडेंट ऑफ x। यदि किसी कहीं से ये यहाँ पर x अपीयर हो रहा है, इसका मतलब है कि हमने कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक किया है। चलिए, अभी तो हमारा मिस्टेक कुछ नहीं है। अब इंटीग्रेट करते हैं, ये सिंपल इंटीग्रेशन होगा विद रिस्पेक्ट टू y, इंटीग्रेटिंग 4 वी गेट, इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, 5y मिलेगा, 5y इज इंटीग्रेशन ऑफ y dy प्लस सम कांस्टेंट c, दिस इंप्लाइज 5y is y square upon 2 plus c। तो हमारे पास 5y मिल गया, दिस इज 5। तो सॉल्यूशन, दस सॉल्यूशन ऑफ 1 is given by f is equal to कांस्टेंट। हमने देखा था कि इसका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, f इज इक्वल टू कांस्टेंट, क्योंकि जो ऐसे भी लिख सकते हैं m dx प्लस n dy इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज d ऑफ f इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज f इज इक्वल टू कांस्टेंट। हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो हमें f निकालना है, f क्या है, f की वैल्यू जो है वो है इक्वेशन 3 से yx माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 5y, yx माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 5y इज इक्वल टू कांस्टेंट, और ये हो जाएगा yx माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 5y की वैल्यू है y स्क्वायर बाई 2 प्लस c इज इक्वल टू सम कांस्टेंट। तो ये वैल्यू जो आ गई yx माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस y स्क्वायर बाई 2 प्लस k मान लेते हैं इज इक्वल टू 0, वेयर k इज इक्वल टू c माइनस कांस्टेंट इज इक्वल टू सम कांस्टेंट। ये कोई कांस्टेंट है, तो हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो हो गया yx माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस y स्क्वायर अपॉन 2 प्लस k, दिस इज द सॉल्यूशन। तो ये हमने एक क्वेश्चन किया। हम एक और क्वेश्चन देखते हैं और देखते हैं वो कैसे सॉल्व होता है। एक और क्वेश्चन लेते हैं, सॉल्व 1 प्लस e रेज टू द पावर x अपॉन y dx प्लस e रेज टू द पावर x अपॉन y 1 माइनस x अपॉन y dy इज इक्वल टू 0। चलिए हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सॉल्यूशन, तो इस इक्वेशन को हम 1 सपोज कर लेते हैं और कंपेयर करते हैं 1 को, कंपेयरिंग इक्वेशन 1
with m dx plus n dy इज इक्वल टू 0। हमें क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा m की वैल्यू आएगी 1 प्लस ई रेज टू द पावर x अपॉन वाई एंड n इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर x अपॉन वाई मल्टीपल ऑफ 1 माइनस एक्स बाई। ये हमारे पास m और n अवेलेबल हो गया है। हमें चेक करना है कि क्या ये एग्जैक्ट है या नहीं। तो दिस इंप्लाइज डेल m अपॉन डेल y। डेल m अपॉन डेल y मतलब y के रिस्पेक्ट में हम इसका पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हैं, और विच इज डेल अपॉन डेल y ऑफ 1 plus e raised to the power x upon y, and which is del upon del y of 1 plus del upon del y of e raised to the power x upon y, and which is this is 0, and this is del upon e raised to the power x upon y upon del of x upon y, and this is del of x upon y upon del of y, and this is e raised to the power x upon y, and this is x into minus 1 upon y square. This is minus x upon y square e raised to the power x upon y। ये हमने निकाला। अब हम निकालना चाहते हैं दिस इंप्लाइज डेल n अपॉन डेल x। हम m का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y चेक निकालते हैं और n का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x निकाल रहे हैं, एंड दिस इज डेल अपॉन डेल x ऑफ e रेज टू द पावर x अपॉन y माइनस into 1 minus x upon y, which is simply del upon del x of e raised to the power x upon y minus del upon del x of x by y into e raised to the power x upon y, and this is e raised to the power x upon y into y का 1 upon y. This is x upon y means del upon del x of x by y into e raised to the power x upon y plus del upon del x of e raised to the power x upon y into x upon y। u into v के फॉर्म में ब्रेक कर दिया हमने, and this is e raised to the power x upon y minus of del upon x, this is 1 upon y e raised to the power x upon y plus e raised to the power x upon y is del upon del of x upon y e raised to the power x upon y, and then del of x upon y upon del x into x upon y। मैंने यूज किया चेन रूल, ये हो गया e raised to the power x upon y minus 1 upon y e raised to the power x upon y plus this is e raised to the power x upon y x e raised to the power x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में e raised to the power x होता है, तो x by y के रिस्पेक्ट में e raised to the power x by y हो जाएगा और x by y का हो जाएगा 1 upon y into x upon y, and this is e raised to the power x upon y minus 1 upon y e raised to the power x upon y minus e raised to the power x upon y into x upon y square, which is कैंसिल आउट हो जाएगा, minus x upon y square e raised to the power x upon y।
तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास दस del m upon del y is equal to del n upon del x. Thus, yeah, hence 1 is exact. तो हमारे पास ये पता चल गया कि हमारा जो फंक्शन है वो 1 जो है, हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन 1 जो है वो एग्जैक्ट है। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए हम क्या ले रहे हैं, लेट f बी अ फंक्शन, लेट f ऑफ एक्स वाई बी अ फंक्शन such that del f upon del x is m and del f upon del y is n। तो हम किसी एक को चलते हैं, इसको मान लिया 2 और इसको मान लिया 3, और इसे हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेटिंग टू partially with respect to x, we get f is equal to partial integration of m with respect to x plus some constant, some function of y. This implies f is equal to what we have as m is, हमने यहाँ देखा m की वैल्यू है 1 प्लस ई रेस टू द पावर x अपॉन y। हमारे पास 1 है 1 प्लस ई रेस टू द पावर x अपॉन y डेल x प्लस 5y। यहाँ पर हम लिख सकते हैं where 5y is some function of y। यहाँ पर f इंटीग्रेशन कर रहे हैं पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x, और f5y सम फंक्शन ऑफ y है। पार्शियल इंटीग्रेशन कर रहे हैं, पार्शियल इंटीग्रेशन में क्या होता है कि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x को छोड़ के सारी चीजों को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। दिस इज del x and this is e raised to the power x upon y del x, this is y and this is f is x plus e raised to the power x upon y, और ये हो जाएगा e raised to the power x का डेरिवेटिव e raised to the power x upon y अपॉन 1 अपॉन y प्लस 5 y। हम जानते हैं, क्या जानते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू द पावर ए एक्स डी एक्स रिस्पेक्ट में क्या होता है, ई रेस टू द पावर ए एक्स अपॉन ए। तो उसी चीज का हमने इस्तेमाल कर लिया। ये वैल्यू जो है वो हमारा क्या आ गया, ये आ गया f इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई ई रेस टू द पावर एक्स अपॉन वाई प्लस 5y। अब ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम लोग 4 मान लेते हैं, इक्वेशन को 4 मान लेते हैं और डिफरेंशिएटिंग 4 partially with respect to y, we get y के रिस्पेक्ट में क्यों कर रहे हैं, क्योंकि डेल एफ अपॉन डेल y चाहिए हमें से। तो हमें क्या मिलेगा, डेल एफ अपॉन डेल y is del upon del y of x plus y e raised to the power x by y and this is 5y, और ये वैल्यू आ जाएगी 0 प्लस डेल अपॉन डेल y का e raised to the power एक्स वाई प्लस y और e raised to the power एक्स वाई इंटू एक्स अपॉन x into minus y square plus y dash
वाई। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास ई रेज टू द पावर एक्स बाई वाई और माइनस एक्स बाई वाई e raised to the power x upon y plus phi dash y। ये हमारी वैल्यू आ गई है और ये वैल्यू हमारे किसके इक्वल हो जाएगी, दिस इज इक्वल टू n। क्यों, सिंस फ्रॉम 2 फ्रॉम 3 del f upon del y is n। और what is the value of n here, n is we have n is e raised to the power x upon y माइनस हमारे पास n की वैल्यू है e रेज टू द पावर x अपॉन y 1 माइनस x बाय y। ये हो गया e रेज टू द पावर एक्स वाई माइनस x अपॉन y e रेज टू द पावर x अपॉन y प्लस y डैश y। दिस implies e रेज टू द पावर x अपॉन y माइनस x अपॉन y e रेज टू द पावर x अपॉन y minus e raised to the power x upon y plus x upon y e raised to the power x upon y is equal to phi dash y। तो हमारे पास क्या मिला, phi dash y is 0। और अब हम इसे 5 मान लेते हैं, इंटीग्रेटिंग 5 with respect to y we get क्या मिलेगा, 5y is equal to c where c is some कांस्टेंट। 0 है, 0 का इंटीग्रेशन कांस्टेंट आएगा, तो 5y हमारे पास मिल गया। सॉल्यूशन ऑफ वन is f of xy is equal to some constant c1। this implies f is देखिए हमारे पास f है 4 से x प्लस वाई ई टू द पावर एक्स वाई प्लस 5y। हमारे पास f जो है ये हमारे पास क्या है, f अवेलेबल है फ्रॉम 4 से, इक्वेशन 4 को देखिए तो यहाँ पर है हमारे पास f की वैल्यू x प्लस वाई ई टू द पावर x अपॉन वाई। दिस इज x प्लस y e raised to the power x upon y plus 5y is equal to constant using 4। और ये आ गया x plus y e raised to the power x y plus c is equal to c1। और ये आ गया using 6 इक्वेशन 6 को यूज करते हैं। तो हमारे पास 5y क्या है, कांस्टेंट है वैल्यू, यानी कि x प्लस वाई ई रेज टू द पावर एक्स वाई प्लस k इज इक्वल टू 0 वेयर k इज इक्वल टू c माइनस c1 इज इक्वल टू सम कांस्टेंट। ये क्या है, ये कोई कांस्टेंट है। तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या आ गया, x प्लस वाई into e raised to the power x upon y।